हाय फ्रेंड्स। स्टडी आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। और बायोलॉजी की क्लास है जिसमें हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलिए क्वेश्चन करते हैं। किस फसल में एजोला एनाबीना और जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो वो है चावल में। चिलगोजा किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो पाइन। और फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाया जाने वाला नाइट्रोजन स्थिरीकरण वायु क्या कहलाता है? तो सहजीवी। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। किस कृत्रिम औषधि और ने इस प्राकृतिक उत्पाद को प्रस्तावित किया था? तो क्लोरोक्विन ने किया था। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो जो मटर की फसल होती है वो मिट्टी को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। किस पेड़ का छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दालचीनी। दालचीनी का जो पेड़ होता है उसका छाल जो होता है गरम मसाला में आपने देखा होगा, उसमें प्रयोग किया जाता है दालचीनी का। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? तो फूल की कली जो होती है उससे लौंग प्राप्त होता है। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि लौंग हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? तो फूलों की जो कली होती है उससे हम लौंग प्राप्त करते हैं। हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तने तथा नर पुष्पक्रम के निस्राव से। वार्तिका और वार्तिकाग्र उपयोगी उत्पाद किसमें होते हैं? तो केसर में होते हैं। हल्दी चूर्ण टर्मेरिक पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो शुष्क प्रकंद से। कौन एक मानव निर्मित देह है? तो ट्रिटिकेल। ये कुछ है बड़े छोटे मतलब उसका। तो सबसे छोटा जीवधारू है वो माइकोप्लाजा। सबसे लंबा अवधि तक यूग्लिना ग्रेसिल्स जो 20 वर्ष तक रहता है। सबसे लंबी अवधि तक जीवित रहने वाला प्रोटोजोआ यह है यूग्लिना। ठीक है, प्रोटोजोआ का यहाँ पे नाम दे रखा है यूग्लिना ग्रेसिल्स जो 20 वर्ष तक जीवित रहता है, सबसे ज़्यादा जीवित रहता है प्रोटोजोआ में। सबसे तेज जननकर्ता प्रोटोजोआ है ग्लाउकोमा जो 24 घंटे में 6 पीढ़ी। सबसे लंबा चपटा कृमि जो है टीनिया सोलियम जो कि 8 मीटर तक रहता है। सबसे लंबा केचुआ माइक्रोक्रीटस सैम्पी। सबसे बड़ा केकड़ा मैक्रोकीरा कैम्पीफेरा। सबसे बड़ा चीटा डाइनोपोनेरा ग्रैंडिस 3.25 मिलीमीटर। सबसे बड़ा ग्रास हापर सिलिकोपर ग्रैंडिस जो 100 इंच का होता है। सबसे बड़ी तितली ट्रोइडिस विक्टोरी। तीव्रतम उड़नशील कीट जो होता है सेफेनेमिफिया पेट्री जो 818 मिलीलीटर पर घंटा होता है। उड़नशील उड़ सकता है 818 मील पर घंटा उड़ सकता है। और तीव्रतम ध्वनि कारक कीट जो है सिकाडा है। सबसे भारी कीट गोलिएथस बिल्ड इसका नाम है। लघुत्तम जंतु प्रोटिस्ट जो है प्लाज्मामोडियम जैसे मलेरिया परजीवी जिसे कहते हैं। मंदतम बुद्धि वाला जंतु गहरे समुद्र की सीपी 100 वर्षों में मात्र 8 मिलीमीटर बढ़ता है। सबसे बड़ा अंडा देने वाला जीवित पक्षी अफ्रीकी शुतुरमुर्ग
शुतुरमुर्ग जो 175 मिलीमीटर का होता है। ये क्या है, सबसे बड़ा अंडा देने वाला जीवित पक्षी है। इसका अंडा कितना बड़ा होता है, 175 मिलीमीटर। सबसे छोटा अंडा देने वाला पक्षी गुंजन चिड़िया। सबसे बड़ा थल पशु अफ्रीकी हाथी, भार उसका कितना होता है, तो 7 टन। सबसे बड़ा स्तनधारी तो नीली व्हेल, आकार 35 मीटर, भार 209 टन। लघुत्तम स्तनधारी पिग्मी छछूंदर, भार 5 ग्राम। तीव्रतम स्तनधारी अफ्रीकी चीता, इसकी गति 60 से 63 मिलीलीटर पर घंटा। सबसे लंबा स्तनी जिराफ। सर्वाधिक आदिम स्तनी एकिडना। सबसे अधिक आयु वाला जंतु कछुआ, 150 वर्ष तक जीवित रहता है। सबसे बड़ा कपी गोरिल्ला दक्षिण पश्चिमी युगांडा में मिलता है। भार इसका 250 किलो। आकार जो है 1.8 मीटर। सबसे लंबा गर्भकाल जो है शिशु जननी एम्फीबियन 36 माह का, इसका गर्भकाल रहता है 36 माह का। सबसे बड़ी कोशिका स्तनी में तंत्रिका कोशिका होती है जो 19 सेंटीमीटर रहती है। सबसे बड़ा दांत हाथी दांत, जो ऊपर का उसका दांत होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, तो आंवला। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है, तो निकोटीन होता है। उच्च रक्तदाब को रोकने हेतु औषधि कौन सी जाति से प्राप्त होती है, तो राउवुल्फिया जाति से। भारत की प्रमुख धान फसल कौन सी है, तो चावल है। दालें किसका एक अच्छा स्रोत है, तो प्रोटीन। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो सोयाबीन जो होता है उसमें अधिकतम प्रोटीन होता है। सबसे लंबा आवृतबीजी पौधा कौन सा है, तो यूकेलिप्टस। आवृतबीजी पौधे में प्रजनन अंग कौन सा, तो पुष्प होता है। सबसे छोटा आवृतबीजी कौन सा है, तो वोलिया। साबूदाना किससे बनाया जाता है, तो साइकस से। विषाणु कहाँ वृद्धि करते हैं, तो जीवित कोशिकाओं में जो है विषाणु वृद्धि करते हैं। और कुरिंजी के पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का क्या कारण है, तो फ्लोरिजन स्राव। आवृतबीजी का क्या अर्थ है, तो ढका हुआ बीज। किस कुल को सब्जी कुल कहा जाता है, तो कुकुरबिटेसी को सब्जी कुल कहा जाता है। बेलोडोना किससे प्राप्त होता है, तो एट्रोपा बेलोडोना से। लौंग के तेल का प्रमुख घटक कौन सा है, तो यूरेनॉल। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किस अन्य भाग से विकसित होने वाले जड़ों को क्या कहते हैं, तो औपस्थानिक जड़। शकरकंद में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है, तो कालिंद जड़ें। और माणिकामण्य जड़ें किसमें पाई जाती है, तो अंगूर में। जलकुंभी में किस प्रकार की जड़ें पाई जाती है, तो भूस्तारिका। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है क्या कहलाता है, तो नट। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि किसमें पाई जाती है, तो कपास में। अलसी किसका प्रचुर स्रोत है, तो आवश्यक एमिनो एसिड का। सेप्रोफाइटस पौधे किस विशेष वर्ग के हैं, तो हेटेरोट्रॉप्स के। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। छोटा छोटा वीडियो बनाती हैं ताकि आपको सुनने में ठीक लगे और आपको याद भी हो जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।